अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेहंदी लगवा रही हूँ मैं। मेहंदी की रस्म नहीं कर रहे हम लोग। वैसे तो हमारी फैमिली में जब भी शादी होती है तो मेहंदी की रस्म गांव के अंदर ही की जाती है, घर के अंदर, जिसमें कोई भी रिलेटिव लाइक फूफो साइड पे या मामू साइड पे वो लोग मेहंदी लेके आते हैं। और इस तरह से फिर घर के अंदर मोहल्ले की सब औरतें आती हैं, तो बहुत एक अच्छा एक सीन होता है जिसमें घर में थोड़ा खाना भी बनता है, जैसे नॉर्मल सा खाना होता है जिसमें चावल बना लिए, चिकन बना लिया। और एक और ट्रेडिशन भी होती है जिसमें कुछ वो मार्केट से लेके आते हैं, फुलड़ियाँ टाइप उसको कहते हैं पंजाबी में। तो वो एक औरत चारपाई पे लगा के बैठ जाती है और बच्चे औरतें सब आते हैं, उनसे लेते हैं। ये एक ट्रेडिशन है जो कि अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इस दफ़ा हमारे घर में कोई गेस्ट नहीं है, मतलब शादी का घर है लेकिन शादी वाले घर में कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, ना ही हमने किसी को इनवाइट किया था। हमारा बस ये था कि हमने सबको बताया था कि मेहंदी का कोई सीन नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे। और मेहंदी मैं लगवाना भी नहीं चाहती थी। मैंने बाजी से कहा था, मैं खुद घर पे वो टिक्की जो बनती है मुझे वही अच्छी लगती है, मैंने कहा था मैं वही लगा लेती हूँ, खुद लगा लेती हूँ। तो बाजी फिर गुस्सा होने लग गई कि नहीं, अच्छी वाली मेहंदी लगवानी है। घर के पास जो ऐसे सैलून है जो हमारे एरिया में, तो फिर हम लोग वहाँ पे आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। मेरा तो मतलब मुझे वैसे ही सब चीज़ें छोड़ के मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करना, हैवी मेहंदी लगवाना। मुझे वो ट्रेडिशनल टाइप चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे वो टिक्की वाली मेहंदी, वो मैंने हमेशा लाइफ में वही लगाई है, कभी भी लगाई है तो मैं ईद पे या किसी इवेंट पे। दूसरी मेहंदी मैंने पहले भी नहीं कभी लगाई, अभी आज मैं पहली बार लगवा रही हूँ अपनी शादी पे। और घर में बड़ा इमोशनल सा सीन है। मैं और मेरी सिस्टर बीमार हो गए थे और हम लोग कल हॉस्पिटल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो रही थी, ऐसे मुझे खांसी, फ्लू और ये सब चल रहा था। तो अभी शुक्र है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। फ्लू था वो भी ख़त्म हो गया। और जो मेरी सिस्टर है वो पता नहीं, अब घर में सब परेशान, ओबियसली अब परेशानी होती है, लेकिन मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि वो ज़रा सी बात पे परेशान हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अभी मेरी इतनी सारी चीज़ें करने वाली हैं, मेरी कपड़े पैक हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और मेरी जो सिस्टर है ना वो थोड़ी देर कपड़ों को, चीज़ों को सेट करती है, फिर उसको वो बेहोश होने लग जाती है। और मुझे उसकी इतनी फ़िक्र हो रही थी। फिर कल भाई हम दोनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो वो डॉक्टर को ना, ऐसे ही डॉक्टर ने पूछा तो कहती है ना दुल्हन है डॉक्टर कहती तुम्हारे हाथों में मेहंदी होनी चाहिए थी, तुम्हारे हाथों पे बनोला लगा हुआ है। तो एनी हाउ ये तो ज़िंदगी में साथ साथ चलता है। मैं मतलब सब लोग मुझे कह रहे थे कि आप परेशान मत हो, मैं परेशान नहीं होती हूँ। मतलब ये ऐसा इवेंट है कि मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं, मेरे बाबा हैं, मेरी बाजी हैं, इन दोनों को सबसे ज़्यादा हिम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे बाबा और बाजी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और समटाइम मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे तसल्ली दूँ इन लोगों को। ये ज़िंदगी है और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ। लाइफ है, आपसे कभी भी कुछ भी छीन सकता है, चाहे आप उससे कितना ही प्यार क्यों नहीं करते हो। और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ को फेस कर ली है। तो अभी ये सब चीज़ें, शादी, ये मेरे बाबा का एक फ़र्ज़ है। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा चाहती थी मेरी शादी हो जाए, मेरी मम्मा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थी। तो अभी ये फ़र्ज़ पूरा हो रहा है ना, तो इस चीज़ को लेके मैं खुश हूँ। मुझे ये आगे इस लाइफ में मूव ऑन करना ही था। और मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जिनकी शादी करनी होती है उनके लिए प्रपोज़ल नहीं मिल रहा होता, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता, यहाँ प्रपोज़ल आते हैं वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हर एक इंसान के पीछे एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप नहीं जानते हो।
हर इंसान अपने अंदर कोई एक ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। एनी हाउ अभी जो है हम लोग घर के पास ही कहीं आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, और मैं खुश हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी उस तरह से सैड नहीं हो रही हूँ अपने घर वालों के सामने। मैं जो सबको बता रही हूँ कि हम हैप्पी, और ये हैप्पी मोमेंट ही है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी शादी पे कभी भी ना ही रोऊंगी, ना ही मैं इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें करूँगी। मतलब मुझे नहीं करना है। आप खुश हो और हैप्पी हो, आपके घर वाले आपको देख के खुश हों, सबसे बड़ी बात ये होती है। क्योंकि आप किसी नए घर में जा रहे हो, एक नई फैमिली में, एक नए कल्चर में, एक नई सोसाइटी में, फिर आपको सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, खुद को लेके, अपने घर वालों को लेके। और आपके घर वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप होते हो कि आप खुश रहोगे तो आपके घर वाले आपको देख के खुश होंगे। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी मम्मा नहीं है, लेकिन अगर मैं परेशान होंगी तो घर वाले भी परेशान होंगे मुझे देख के, इसलिए मैं परेशान नहीं होना चाहती हूँ। और हाँ, कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे मे बी कि काइंड ऑफ सिंपैथी आप ले रही हो, सैड हो के ये सब चीज़ें करके। दिस इज़ नेचुरल। मतलब अगर आप किसी लाइफ के किसी ऐसे पॉइंट पे हो जब आप कमज़ोर हो चुके हो, और कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, इंसान कमज़ोर हो जाता है अपने डिसीजंस में, अपनी चीज़ों में। और स्पेशली जब आपकी सबसे कीमती चीज़ आपसे चली जाए तो दैट्स टोटली फ़ाइन। अगर आप रो रहे हो, टोटली फ़ाइन कि अगर आपकी आंखों में आंसू हैं। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है वो किसी के सामने इस तरह से बिहेव नहीं करो, इस तरह से रिएक्ट नहीं करो। यू आर अ ह्यूमन, यू हैव फीलिंग्स। अगर आपको रोना आ रहा है, आप सैड हो, दैट्स टोटली फाइन। बाकी दिस इज़ लाइफ, और आपको ये सब चीज़ें लेके चलना ही होता है और ये सब चीज़ें करनी ही होती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने वो सब किया जो कि वो कर सकते थे मेरे लिए। हर एक वो चीज़ जो कि उनको लगा कि वो उन्हें करनी चाहिए। और पाजी अभी मतलब वो इतना कर रही हैं, हर चीज़ वो संभाल रही हैं, हर एक चीज़। और जब कभी थोड़ा सा कहीं मैं कह देती हूँ तो वो कहती नहीं यही चीज़ करनी है। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप बंदी हूँ, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सस्ती चीज़ों में जाने वाली। मतलब कुछ चीज़ों में तो मैं नहीं करती हूँ कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मेरे घर वाले भी हमेशा चाह रहे हैं कि कोई जो भी चीज़ हो बेस्ट हो, अच्छी चीज़ हो। और बाकी बारात के लिए मैं रेडी होने के लिए मेरा मूड था लाहौर जाने का, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं, मेरा तो मूड है घर रेडी होने का, लेकिन यहाँ पे हम यही सैलून आएंगे या कुछ इस तरह का सीन होगा। बाकी आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे और हर एक बेटी को। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को बस अपनी बेटियों की तरफ से सुकून हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और बस फ़न चल रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब मैं इंजॉय कर रही थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। घर में सब लोग इतने परेशान हो रहे थे, रो रहे थे और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ आके मैं मतलब थोड़ा सुकून सा हुआ है और मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और दैट्स इट। बाकी ये मेरी मेहंदी है और मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये नेल पेंट जो है वो चेंज करना था लेकिन वो किया नहीं है। बाकी फ्रंट हैंड पे मैंने लगवाई ही नहीं है, जस्ट बैक हैंड्स पे लगाई है और नेल पेंट भी लगाया है। और अभी हम लोग जी इसके बाद जाएंगे घर और मैं हाथ यहीं पे धो के चली जाऊंगी। और बाकी सुबह बारात है तो वो बेस्ट डे होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं।